ने जब पूरी दुनिया में पैर पसारने शुरू किए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बीमारी ऐसा रूप ले लेगी कि इंसानों की जिंदगी ही बदल जाएगी। जैसे तैसे कई महीने बीते और लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए एक वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना को भगाने का इंतजार कौन नहीं कर रहा, और अगर इस बीच पता चले कि ये कोविशील्ड वैक्सीन सिर्फ 73 दिनों में बाजार में आ जाएगी तो खलबली मचनी तो तय है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा तो किया जा रहा है, लेकिन क्या ये खबर पक्की है? अस्पतालों में अफरा तफरी, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, डरे सहमे से मरीज और अपनों को खो चुके रोते बिलखते परिवार। पिछले कई महीनों से जिधर नजर दौड़ाओ ऐसे ही हालात हैं। साल बीतने को आया है, लेकिन कोरोना कब जाएगा इस सवाल का जवाब कोई ढूंढ न सका। ऐसे दुखद माहौल में हर किसी का मन एक उम्मीद की किरण की तलाश में है, एक अच्छी खबर के इंतजार में है। सब लोग बस यही जानना चाहते हैं कि हमें वैक्सीन कब मिलेगी। और इस सवाल के जवाब की खोज में लोग आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर अपडेट्स देखते रहते हैं, जहां अचानक एक दावे ने कई लोगों के मन में खुशी की लहर भर दी। दावा ये कि 73 दिनों में कोविशील्ड वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। यकीन नहीं होता तो जरा देखिए तो ये क्या लिखा है। वो सुखद खबर जिसका बेसब्री से इंतजार था। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड अगले 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड पुणे के बायोटेक इंस्टीट्यूट ने बनाई है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार सभी भारतीयों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। 73 दिन यानी लगभग 2.5 महीने, मतलब सिर्फ 2.5 महीने में कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। ट्विटर ही नहीं, ये देखिए फेसबुक तक पर यही खबर छाई है। मतलब एक तो 73 दिन में वैक्सीन आने का दावा, वो भी भारतीयों को मुफ्त मिलेगी। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। क्या 73 दिनों में कोविशील्ड वैक्सीन बाजार में मिलने लगेगी? क्या सिर्फ 2.5 महीने ही कोरोना को और झेलना है? क्या सरकार की तरफ से भारतीयों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी? लेकिन इन दावों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर का सरकार की तरफ से ऐलान तो छोड़िए, कोई सुगबुगाहट ना हो, ये बात हजम नहीं हो रही है। यही सोचते हुए न्यूज़ 18 इंडिया ने दावे की पड़ताल शुरू की। इसके बाद हमने सोशल मीडिया को अच्छी तरह खंगाला तो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ही एक ट्वीट सामने आया। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि 73 दिन में कोविशील्ड के उपलब्ध होने का दावा गलत है। अभी फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। हम खुद आधिकारिक तौर पर इसकी उपलब्धता का ऐलान करेंगे। ट्विटर ही नहीं, फेसबुक पर भी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वादा किया जा चुका है कि ट्रायल के बाद खुद इंस्टीट्यूट की तरफ से वैक्सीन के मिलने की जानकारी दी जाएगी। जब वैक्सीन के सभी टेस्ट और ट्रायल के बाद ये साबित हो जाएगा कि वैक्सीन प्रभावशाली और कारगर है, तब सीरम इंस्टीट्यूट इसकी उपलब्धता की आधिकारिक घोषणा करेगा। लेकिन जब हमने इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट्स की तारीख पर नजर दौड़ाई तो ये दावा तो अगस्त 2020 का निकला। यानी अगस्त में ही 73 दिन में कोविशील्ड वैक्सीन के बाजार में आने का दावा कर दिया गया था, जिसके हिसाब से नवंबर में 73 दिन पूरे भी हो चुके हैं। और 28 नवंबर 2020 को पीएम मोदी खुद कोविशील्ड वैक्सीन का अपडेट लेने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। इस बात को तो कुछ ही दिन बीते हैं। पीएम मोदी ने जब इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की बारीकियों का जायजा लिया, तब तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि इतनी जल्दी वैक्सीन बाजार में आने वाली है। बल्कि पीएम से चर्चा के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने सिर्फ ये जानकारी दी कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया अभी जारी है। Follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all.
and after that, it will be a decision, with the health ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. यानी अभी तो पुणे के इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल ही चल रहा है, लेकिन कोविशील्ड के जल्द घर घर पहुंचने की चाह रखने वालों की बेचैनी ही कही जाएगी कि वही दावा बार बार वायरल हो रहा है। हालांकि फिलहाल इस वैक्सीन के बाजार में आने की कोई तारीख तय नहीं हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये दावा गलत साबित हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई है और जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपना परचम लहरा दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई थी कि ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन अब जो आप देखेंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। एक वायरल वीडियो के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया है, वो भी जबरदस्ती, और यही हम पड़ताल भी करेंगे वीडियो में कितनी सच्चाई है। हम इसी वीडियो की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही सुरक्षाकर्मी उनकी कुर्सी सहित बाहर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ट्रंप लगातार कुछ बोल भी रहे हैं, शायद विरोध करने की कोशिश में है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। यकीन नहीं हुआ ना? दोबारा देखिए। व्हाइट हाउस में अपने ओवल वाले दफ्तर में बैठे ट्रंप कुछ बोल रहे हैं और अचानक 4 लोग उन्हें कुर्सी मेज सहित घसीटने लगे। अरे, ये लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जा रहे हैं और फिर कॉरिडोर से धकेलते हुए उन्हें दफ्तर के परिसर के बाहर पहुंचा दिया। यहाँ तो एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही है और अब कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप तो धीरे धीरे जमीन से उठते दिख रहे हैं। और ये देखिए, गाड़ी के अंदर से 2 हाथ निकले और ट्रंप को कुर्सी समेत अंदर खींच लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा बर्ताव, व्हाइट हाउस में ये क्या हो रहा है? इतना ही नहीं, वीडियो के साथ लिखे शब्दों ने तो मानो इस बात पर मुहर ही लगा दी कि जो हम देख रहे हैं वो आंखों का धोखा भी नहीं। क्योंकि जरा वीडियो के साथ वायरल हो रहा ये दावा तो पढ़िए। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके ओवल वाले दफ्तर से घसीटते हुए बाहर निकाला गया। भाई, किसी आम इंसान को भी दफ्तर से इस तरह से तो नहीं निकाला जाता है। फिर ये तो सबसे ताकतवर देश में एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तभी तो मन में कुछ सवालों का भूचाल आया। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को घसीटते हुए दफ्तर से निकाला गया? व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ क्या ऐसा हो सकता है? कहीं वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? और इन्हीं सवालों के साथ शुरू हुई न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल। सबसे पहले तो इसी वीडियो में ही एक बड़ा पेच नजर आया, वो ये कि 4 लोग डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा घसीटते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। अगर किसी शख्स को ऐसे घसीटा जाए तो उसकी तरफ से कोई तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए, लेकिन वीडियो में तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ता ही नहीं नजर आ रहा। तो चलिए एक बार जरा गौर से सुना जाए डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान बोल क्या रहे हैं। क्या वो सुरक्षा कर्मियों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अरे, ट्रंप तो सुरक्षा कर्मियों को मना तक नहीं कर रहे। वो तो वही राग आलाप रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। फिर हमने सोशल मीडिया को खंगाला तो हर जगह यही वीडियो छाया नजर आया, जिसके बाद हम वीडियो पर दिए गए ट्विटर हैंडल के पेज पर पहुंचे।
यहाँ हमें इस वीडियो के साथ ये ट्वीट दिखा। ट्वीट में वीडियो के लिए लिखा है, आने वाले 20 जनवरी 2021 को यूं कहें कि ये जाने वाले हैं। मतलब ऐसा होने वाला है, यानी ऐसा हुआ नहीं है। ये तो मजाक में वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि आने वाले 20 जनवरी 2021 को जब जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तब डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। साफ हो गया कि ये वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक मीम है, जिसमें असल वीडियो को एडिट करके उस पर किसी और की शक्ल लगा दी गई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के हार ना स्वीकारने पर पहले भी ऐसे एडिटेड वीडियो सामने आ चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जमाइमा खान ने भी पिछले महीने ऐसा एक वीडियो शेयर किया था, जब जो बाइडेन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों और बयानों की खूब चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग तरह से उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और मीम बनाकर वीडियो शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से घसीट कर ले जाने वाला वीडियो भी उन्हीं में एक है। यानी न्यूज़ 18 की पड़ताल में डोनाल्ड ट्रंप को वाकई ऐसे जबरदस्ती बाहर घसीटने का दावा गलत है। व्हाट्सएप पर एक तस्वीर आई है जो रामनगरी अयोध्या की बताई जा रही है। तस्वीर में एक चौराहा है जहां गदा और धनुष लगा हुआ है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी विकास हो रहा है। रोज नया निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या अयोध्या के हर चाक चौराहे को सजाया संवारा जा रहा है और श्री राम और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं? श्री राम श्री राम। श्री राम का धनुष बाण और उनके सेवक हनुमान की गदा। वायरल तस्वीर में इसी चौक की बात हो रही है। चांदी जैसे चमकने वाले हथियार के इन प्रारूपों को एक चौक पर लगाया गया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये रामनगरी अयोध्या में नया नया लगवाया गया है। यूं तो अयोध्या हमेशा ही चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय राम मंदिर नहीं बल्कि ये चौराहा है। व्हाट्सएप पर हर दूसरे शख्स के पास इस चौराहे की तस्वीर पहुंच रही है। इन तस्वीरों के साथ व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में लिखा है, अयोध्या में भव्य चौक का निर्माण। चौक पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विशालकाय गदा और धनुष लगाए गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में राम मंदिर निर्माण से पहले शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? और इसी के तहत धनुष और गदा वाला चौक बनाया गया है। अयोध्या में ये चौक कब और कहां बनाया गया है? वैसे शहर में ऐसा सुंदर चौराहा हो तो एक बार करीब से देखने का मन तो करेगा ही। तो न्यूज़ 18 ने भी अपनी पड़ताल के लिए अयोध्या का रुख किया और रामनगरी पहुंचकर इस चौराहे को अपनी आंखों से देखने का फैसला लिया। हमने भी अयोध्या शहर का जायजा लिया, लेकिन हमें यहाँ कोई भी चौक नजर नहीं आया जिसमें धनुष और गदा लगे हों। फिर हमने अयोध्या के साधु संतों से ही इस बारे में बातचीत की तो एक अलग ही कहानी पता चली। ये जो हमारे प्रतीक चिन्ह है भगवान श्री राम के और हनुमान जी के हैं, इस तरह का चौक श्री अवध धाम में होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं। निश्चित रूप से ये चौक श्री अवध में होना चाहिए, लेकिन ये बड़ौदा के गुजरात में बड़ौदा के चौक बना हुआ है, वहाँ का ये प्रतीक चिन्ह है। ये क्या? ये तो पूरा दावा पलट गया।
ये चौक तो गुजरात के वडोदरा का बताया जा रहा है। हमें एक नया सुराग मिला, लेकिन ये जानकारी पूरी पक्की नहीं है, इसलिए हम गुजरात के वडोदरा के लिए निकल पड़े। तस्वीर दिखाते और पड़ताल करते करते हमारी गाड़ी आकर रुकी उस जगह पर जो वायरल तस्वीर में नजर आ रही है। ये वडोदरा का गदा सर्कल है, जहां आप साफ साफ उस गदा, धनुष और बाण की मूर्ति को देख सकते हैं जो वायरल हो रही तस्वीर में नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक चौक के अंदर गदा और धनुष की तस्वीर जो है वायरल हो रही है। उस तस्वीर को उत्तर प्रदेश के एक चौक का माना जा रहा है, जबकि सच बात यह है कि यह तस्वीर जो है वडोदरा के हरनी इलाके की है और 5/4/2016 रामनवमी के दिन इस सर्कल को यहाँ बड़ौदा में बनाया गया था। चौराहे के साथ लगे पत्थर पर लिखी जानकारी से पता चला कि 2016 में रामनवमी के मौके पर इस चौक का उद्घाटन किया गया था और तब से भव्य चौराहा वडोदरा की शान बन चुका है। ये अयोध्या की जगह नहीं है, ये वडोदरा की स्थित हरनी सर्कल के पास आया हुआ गदा सर्कल है। ये धनुष और गद्दे का 2016 से आपने स्टार्ट किए थे, कोई लीडर आके स्टार्ट किया है। यानी पूरी कहानी अब जाकर साफ हुई है। गदा और धनुष वाला चौक, जिसे गदा सर्कल कहा जाता है, गुजरात के वडोदरा में है, जिसे बने हुए 4 साल हो चुके हैं। वायरल मैसेज में इसी चौक को अयोध्या का बताया गया और न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। वीडियो एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल का है और दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक कांस्टेबल किसी से रिश्वत ले रही है। अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या ये ट्रैफिक कांस्टेबल वाकई किसी से घूस ले रही है या उसके साथ कोई शरारत की गई है। ऐसा तो नहीं कि महिला को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्या है इस वीडियो का सच? घूस लेने का ये नया तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई में आजकल इस तरह से रिश्वत ली जा रही है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे सड़क पर महिला कांस्टेबल स्कूटी सवार लड़की को अपने पीछे आने का संकेत देती है और कांस्टेबल लड़की की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद स्कूटी सवार लड़की कांस्टेबल की पैंट के पीछे वाली जेब में कुछ डाल देती है। दावा किया जा रहा है कि ये करेंसी नोट है, यानी कि रिश्वत। मुंबई में रिश्वत लेने का नया तरीका। खास बात यह है कि कोरोना होने के खतरे को देखते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल ने लड़की से जो भी लिया वो अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि लड़की से अपनी पैंट की पिछली जेब में डलवाया। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत ही ले रही है। वायरल वीडियो कहाँ का है? वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और वीडियो में महाराष्ट्र के मुंबई का जिक्र है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत मुंबई से ही की। पड़ताल के दौरान मुंबई पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया कि वायरल वीडियो मुंबई का नहीं है बल्कि पुणे शहर का है। जिसके बाद हमने मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग से संपर्क किया। वहां एसीपी श्रीकांत डिसले ने पूरा मामला साफ किया। पिंपरी पुलिस वाहतुक डिवीजन के अंडर में सही चौक आता है, वहाँ पे हमारी लेडीज़ कांस्टेबल वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। 15 तारीख की घटना है। वहाँ उस पॉइंट पे उसके बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके तहत हमने प्रिलिमिनरी डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट उसका सीनियर्स को भेज दिया था। उसके तहत उस लेडी का परसों सस्पेंशन हुआ है, तो आगे की कार्रवाई शुरू है। वायरल वीडियो वाली घटना मुंबई नहीं, पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ के साई चौक की है। पुलिस जांच में पता लगा कि कांस्टेबल ने ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसके ठीक उलट नियमों का उल्लंघन करते हुए पैसे स्वीकार कर रही थी। ट्रैफिक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच शुरू की गई है। खास बात यह है कि पुणे में जहां ये घटना हुई, वहां एक अधिकारी और 3 ट्रैफिक कांस्टेबल भी मौजूद थे। इसके बावजूद महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सभी की आंखों में
धूल झोंकने की कोशिश की और बिना डरे रिश्वत ले ली, लेकिन कैमरे की नजरों से वो बच नहीं पाई। साफ है कि वायरल वीडियो महाराष्ट्र का ही है, लेकिन मुंबई नहीं, पुणे का है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है।